welcome to my channel. My name is Khushi Doria. Today's video is basically on investing in your 20s. This video is for those people who are in their 20s right now and जो अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर सेविंग्स वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं या शायद आपने कर दिया होगा. सो बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है हमारे पास टू इन्वेस्ट एंड बहुत सारे लोग हम में इन्वेस्टमेंट करने का बोलते हैं. सो व्हाट इज़ राइट फॉर यू. ऑल्सो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी 20s में ही हूँ अभी एंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने भी देखे. उसमें से कहीं पे मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं देख सकती हूँ, इसमें मैं अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हूँ. सो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें लोग ये क्यों बोलते हैं कि आप 20s में स्टार्ट करो. सो देर आर 3 बेनिफिट एज पर मी कि अगर आप 20s में स्टार्ट करते हो तो ये आपको फ़ायदे हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम 20s की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है टू रिटायर. कोई भी अगर 40 इयर्स के एज में भी रिटायरमेंट का सोच रहा है, स्टिल यू हैव अराउंड 20 इयर्स आप काम करोगे तो फिर भी 20 इयर्स इज़ अ बिग टाइम होराइजन. अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की तो 20 इयर्स इज़ लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. बेसिकली अगर हम 20s में स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइम जो है वो ज़्यादा होता है एंड अगर हम कंपाउंडिंग वगैरह भी देखें तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद जो आप सोचते हो कि 30s में करेंगे 40s में करेंगे तो वो टाइम जो है वो आप देख पाओगे कि कितना डिफरेंट हो जाता है जो अमाउंट होता है हमारा वो. तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आपको खुद पता चलेगा कि 20s में स्टार्ट करना एंड 30s में स्टार्ट करने में क्या डिफरेंस है बेसिकली. सो ये एक बेनिफिट था एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर इन्वेस्टमेंट गोल. अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल पहले ही पता चल जाए तो आप उसके लिए ज़्यादा बेटर वे में सेव कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे. सो अगर आपका गोल है टू बाय अ हाउस बेसिकली तो उसके लिए अगर आप 20s से स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो अगेन टाइम होता है एंड कंपाउंडिंग वो ज़्यादा हो जाएगा. तो ये बेनिफिट है सेकेंड. सो द थर्ड वन इज़ एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम. आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑल्सो डिपेंड होता है कि एक्टिव या पैसिव इनकम आपके पास है और जो भी इनकम आपके पास होगी उसको आइडेंटिफाई करके आप देख सकते हो कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में करना चाहिए. स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट वेयर टू इन्वेस्ट. जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो उसके हिसाब से हमारे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है जो 20s में है. सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि आपको पता होगा सबसे फर्स्ट इज़ इक्विटी. सिंस वी आर इन आर 20s तो हमारे पास वो पोटेंशियल होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं बिकॉज़ हमारे अभी कोई खर्चे नहीं होते. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ सो आई एम स्टिल लिविंग विथ माई पेरेंट्स. सो मेरा कोई रेंट वगैरह का खर्चा नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो मुझे हर महीने फिक्स्ड भरना ही पड़ता है. अभी जितनी भी मेरी इनकम होती है वो टोटली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकती हूँ. एंड जो भी मेरे गोल्स है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन. उस हिसाब से मैं इक्विटी भी सोच सकती हूँ. अगर लॉन्ग टर्म आप करना चाहते हो तो इक्विटी अच्छा ऑप्शन है. सो द क्वेश्चन इज़ कि कितना इक्विटी में होना चाहिए. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट ऑल्सो कि जितनी भी आपकी एज हो वो 100 से माइनस करके उतना परसेंटेज ऑफ जो भी आपको इन्वेस्ट करना होगा वो उतना आप इक्विटी में कर सकते हो. सो सपोज माई एज इज़ 20 एंड उसको मैं 100 से माइनस करूँगी सो विच कम्स टू 80%. सो 80% जितना जो अमाउंट है मेरे पास वो मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ. बट दिस ऑल्सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है एंड आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लिक्विडिटी चाहिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी. इक्विटी में रिस्क है ऑब्वियसली बट रिस्क इज़ इक्वल टू रिटर्न. तो रिटर्न भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. इज़ इंडेक्स फंड. अभी जैसे कि आप 20s में हो, अभी आपने नया जॉब स्टार्ट किया है सो मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टाइम ना हो टू सर्च
टॉप 5 कंपनीज, टॉप 10 कंपनीज, कितना इन्वेस्ट करना है, कितने शेयर्स लेने, कौन से प्राइस पे लेना है, ये सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको टॉप 100 या टॉप 30-50 कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड्स। बहुत सारे फंड्स हैं तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए अप्रोप्रिएट है जो मतलब कंसिस्टेंटली सेव करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक्स वगैरह ढूंढे, या जिनको डायरेक्ट इक्विटी से थोड़ा सा मतलब बेटर ऑप्शन चाहिए बट रिटर्न्स में जो है उनको उतना ही रिटर्न चाहिए। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यंग पीपल टू इन्वेस्ट इन। कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड ऑल्सो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो थोड़ा सा डायरेक्ट इक्विटी वैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। सो द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू अस इज़ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब थोड़ा सा रिस्क कम होगा एंड रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा, बट ऑल्सो अगेन ये सिक्योर्ड है। सो इसमें भी अलग अलग होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बहुत सारे टाइप्स है एंड बहुत वास्ट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो डेट में भी अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अभी पहले जैसा सिनेरियो नहीं है। अभी रीसेंट अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट रेट देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्विटी। मतलब थोड़े बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इक्विटी जितना ही रिटर्न मिल रहा है। सो अगर वही आपको कम रिस्क लेके मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। डेट में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर 90 डेज यू कैन इन्वेस्ट। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। देन प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं। देन गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकालती है। डेट में इट्स लाइक कि आपको कम रिस्क है और कम रिटर्न है एंड इसमें आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो भी मतलब मिलेगा। तो वो हर एक के लिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो उस पर आप रिसर्च करके डेट में भी आप सोच सकते हो। अभी हमने जिस डेट की बात की तो हम पीपीएफ को भी एक ऑप्शन मान के चलते हैं। पीपीएफ इज़ नथिंग बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो इसका जो टेन्योर है वो शायद लोगों को ज़्यादा लगे कि 15 ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, बट 15 ईयर्स यूजुअली इतना ज़्यादा मतलब नहीं लगेगा क्योंकि टाइम फटाफट चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 15 ईयर्स हो जाएंगे। 20s में स्टार्ट करते हो यही पीपीएफ वगैरह, तो आप जब तक लाइक 35 के होंगे, अगर आप 20 के हो, अगर आपने स्टार्ट किया, आप 35-34 के एज में आपका 15 ईयर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। 35 इज़ नॉट इतना भी बड़ा एज नंबर नहीं है, वो इतना फटाफट चला जाएगा। एंड पीपीएफ में आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 टू 1 लाख रुपीज़। बट अगेन 500 में आप खुद ही सोचो कि अगर आप 500 ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर अगर आपको 7% भी मिलेगा तो कितना कम होगा। सो उस हिसाब से अगर आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पीपीएफ में। एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बट नॉट द लीस्ट वन इज़ गोल्ड। तो गोल्ड तो मतलब इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर उनके लिए आफ्टर एफडी जो आता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सेफ है, सिक्योर्ड है। एंड अगर आप गोल्ड को इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट यूज़ कर एज अ हेजिंग असेट यूज़ करते हो अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, तो गोल्ड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। बट व्हेन आई से अबाउट गोल्ड तो फिज़िकल गोल्ड नहीं, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह वो सारे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। गोल्ड एज पर मी इज़ लाइक, गोल्ड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो या फिर डिजिटल गोल्ड जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो गोल्ड बॉन्ड्स मतलब आरबीआई के बॉन्ड्स आते हैं हर ईयर में,
RBI की सीरीज़ है जहाँ पे वो गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करते हैं एंड ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है एज़ पर गोल्ड। अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है तो सो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो सबसे फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। ये आप सभी को पता होगा कि कभी भी आपके पास जितने भी पैसे हैं वो एक ही एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। सो जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा उतने ही आपके जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई होंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आप सेव करो, कोई इन्वेस्टमेंट आप ऐसा करो जहाँ पे रिस्क हो बट रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हो, जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। कहीं पे आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढो कि जो सेफ़ एंड सिक्योर्ड हो, जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो। सो आपको पूरा डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो जो है। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना ये वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंग एंड लाइफ इंश्योरेंस। बिकॉज आप अपने 20s में हो तो अभी जो अगर आप इंश्योरेंस बाय करोगे तो उसका जो प्रीमियम है वो कम आएगा, नॉट एज अ इन्वेस्टमेंट बट आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अपनी लाइफ सिक्योर करते हो तो ये अच्छी बात है। फर्स्ट सबसे पहले सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अगर आपके पास कोई कार बाइक वगैरह है तो उसकी भी इंश्योरेंस होना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अभी इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपने 20s में हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें जो कुछ नए हैबिट्स जो आपको चेंज करने पड़ेंगे टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ जस्ट बेसिकली कोई भी चीज़ें जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है वो आप चीज़ें करिए। अगर लाइक परचेसिंग अ बुक, परचेसिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, जो भी आपके लाइक चीज़ें हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए इन नॉलेज, इन लर्निंग, इन एक्सपीरियंसेस। ये सारी चीज़ें जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू जस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इक्विटी में ही करना है या म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टमेंट खुद पे भी किया जा सकता है कि जो चीज़ें अगर आपको काम आए उस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इट इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।